नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को किया धन्यवाद। बोले, चुनाव आयोग ने लोकतंत्र फिर से एक बार बंगाल की धरती पर स्थापित की। कहा, पश्चिम बंगाल में ये पहला ऐसा चुनाव है 50 सालों में जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने किया मतदान। कहा, इस बार बदलाव होगा और यदि बदलाव नहीं हुआ तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहले चरण का मतदान आज हुआ संपन्न। पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर हुआ बम्पर मतदान, पिछली बार का टूटा रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं। कुछ जगह में ईवीएम में कथित खराबी को लेकर ग्रामीणों और केंद्र बलों के बीच झड़प। मालदा में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के बाद वोटर ने किया हंगामा। मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान मचा बवाल। तृणमूल और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ने से माहौल हुआ गर्म। पोलिंग बूथ के बाहर जमकर हुआ हंगामा। आसनसोल में भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल की कार पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पत्थरबाजी का आरोप। सिलीगुड़ी में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर केंद्र सुरक्षा बल के जवानों ने संभाला मोर्चा। समस्त मतदान केंद्रों का केंद्र बल के अधिकारियों ने किया मुआयना। सिलीगुड़ी में मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। वोट नहीं दे पाने का रह गया मलाल। एसआर प्रक्रिया में नाम हटने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब यही है कि हम बांग्लादेशी हैं और चुनाव के बाद हमें बांग्लादेश जाना होगा। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 1 के देशबंधु हिंदी विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर एक युवक का वोट किसी और द्वारा डाले जाने का आरोप। अधिकारियों ने दिया आश्वासन। कहा, युवक के नाम की दोबारा जाँच की जाएगी। आवश्यक हुआ तो उसे टेंडर वोट डालने का अवसर मिलेगा। सिलीगुड़ी में कई इलाकों में मतदान के बीच छपा वोट की खबर। कई मतदाताओं के वोट किसी और द्वारा डालने का आरोप, जिसके चलते बिना मतदान किए वापस लौटे वोटर्स। सांसद राजू बिष्ट ने किया मतदान। बोले, 2026 में पूरा पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हर जगह दूर दूर तक मुझे सिर्फ मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। सिलीगुड़ी में तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने किया मतदान। बोले, लोग वोट दे रहे हैं और हम जीत रहे हैं। गौतम देव ने सिलीगुड़ी के विभिन्न मतदान केंद्रों का भी किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पत्नी के साथ सिलीगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने किया मतदान। बोले, इस बार का चुनाव सरकार परिवर्तन के लिए है। डबल इंजन सरकार तैयारी के लिए है। विकसित भारत को विकसित पश्चिम बंगाल में मिलाने के लिए है। वरिष्ठ वाम नेता अशोक भट्टाचार्य ने किया मतदान। केंद्र पर रोशनी की कमी देख उठाया मुद्दा, अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 24 में बूथ उल्लंघन का आरोप। भाजपा कार्यकर्ताओं को 100 मीटर के दायरे में आने को केंद्र कर सीपीएम में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग जिला लाइब्रेरी बूथ में किया अपना मतदान। लोगों से की अपील। बोले, ये मतदान विकास के लिए, उन्नति के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए हो, जो पूरे बंगाल में अच्छा परिवर्तन ला सकती है। डाकग्राम फुलवाड़ी तृणमूल उम्मीदवार रंजन शील शर्मा ने किया मतदान। जीत का किया दावा। डाकग्राम फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने किया मतदान। माटीगांव नक्सलवाड़ी विधानसभा के पत्थरघाटा जूनियर प्राइमरी स्कूल में भाजपा उम्मीदवार आनंदमयी वर्मा ने डाला वोट। कहा, बंगाल में परिवर्तन होगा और तृणमूल का विसर्जन होगा। माटीगांव नक्सलवाड़ी विधानसभा से सीपीएम उम्मीदवार झरेन राय ने किया मतदान। हाथीघिसा प्राइमरी स्कूल में वोट डालकर जताई जीत की उम्मीद। माटीगांव नक्सलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अमिताभ सरकार ने परिवार के साथ डाला वोट। राजगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार सपना बर्मन ने किया मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन को किया धन्यवाद। राजगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सरकार ने परिवार के साथ किया मतदान। फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुर्गा मुर्मू ने किया मतदान। फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार रीना टुपोएका ने किया मतदान। जीत को लेकर जताया पूरा भरोसा। जलपाईगुड़ी के राजकीय बालिका विद्यालय के बूथ नंबर 17/107 पर दिखी मानवीय तस्वीर। अस्वस्थ मतदाता की मदद करते हुए केंद्र बल के एक जवान ने व्हीलचेयर पर बिठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। जीटीएम मुख्य कार्यकारी अनित थापा, आईजीजीएफ उम्मीदवार अजय एडवर्ड और जीएनएलएफ अध्यक्ष मान घिसिंग ने डाला अपना वोट। बीजीपीएम के दार्जिलिंग विधानसभा सीट से उम्मीदवार विजय कुमार राय और करसंग विधानसभा सीट से अमर लामा और कालिम्पोंग सीट से रुदेन सादा लेप्चा ने किया मतदान। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच सिलीगुड़ी में आपसी मतभेदों को दरकिनार कर दिल्ली बर्मन ने खुलेआम गौतम देव का किया समर्थन। बोले, सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से गौतम देव जीतेंगे। राजगंज में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर। एक ही जगह तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम के शिविर लगे साथ साथ।
रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।